गुड मैं ऑडिबल हूँ? मुझे गुड इवनिंग का जवाब नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है आप नहीं सुनाई दे रहा आपको। रौनक, बद्रीश जी, रेनू मैम, नाहिद खान मैम, लतिका जी। सर, जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है वो गुड इवनिंग से बच रहे हैं। ओ माय गॉड, स्कूल वाले दिन याद आ गए। बोला टीचर की निगाह पड़े उससे पहले बच लो। वाह, Yes. वंडरफुल, कम ऑन, ऐसा गुड बात इवनिंग नहीं है। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, नमन जी आप जुड़ गए? यस सर। अरे वाह, आपकी आवाज धीरे से निकली। आपने तो होमवर्क कर लिया सर? सर मैं होमवर्क देने वाला हूँ। अच्छा, वाह, ग्रेट। पढ़ाने के लिए तो होमवर्क करना पड़ता है, हमें भी होमवर्क करना पड़ता है। वो तो सर दैट्स इनएविटेबल, सुबह से लगे हुए हैं। लगता है 1 घंटे की क्लास है, उसके लिए 4 घंटे पहले तैयारी स्टार्ट हो जाती है। फॉर श्योर, ये बिल्कुल सही बात है। आज मैंने बच्चों की अभी क्लास ली है एक, और बच्चों को सिखाया डिवीजन कैसे होता है। एंड यू वुड नॉट बिलीव, आई टुक 3 आवर्स टू लर्न द थिंग कि कितना सिंपल तरीके से उनको सिखाएं, और 2 घंटे सिखाने में लगा, 5 घंटे में क्लास कंप्लीट हुई है। हाँ वही चीज मैं खुद लगाऊंगा 2 बजे से। Yes. जब आपको मैसेज किया था तब क्लास Yes, great, 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 wonderful. तो चलिए आज इस सफर को हमारी नमन कितनी क्लासेस और बाकी हैं? इसमें देखिए अराउंड ये आखिरी क्लास है, ठीक है। अच्छा, जिसपे हम लोग वर्डप्रेस से रिलेटेड बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद विक्स की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं। जी जी जी, मैं इसे स्टार्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा रौनक नहीं स्टार्ट करना है? इसमें अभी 10 लोग ही जुड़े हमारे साथ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आप उस दिन बता रहे थे लिंक, इंटरनल लिंक कैसे होगा, वो तो भी मैं बता मैंने दूंगा। डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, सॉरी। अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके क्वेश्चंस आप पूछ सकती हैं। सर मैंने इमेज कैरोसेल का तो मैंने ट्राई किया, वो बहुत अच्छा आ रहा है, बट मुझे स्लाइडर चाहिए, इमेज स्लाइड करे, बिकॉज इमेज स्लाइड करें, ठीक है। बैनर बनाया मैंने कैनवा पे और आई सिलेक्टेड 4 पिक्स, बट आई वाज नॉट एबल, लाइक वो छोटी छोटी सारी आ गई है कि उस पे। इसके लिए मैं आपको एक प्लगइन बता रहा हूँ मैम, स्मार्ट स्लाइडर, ठीक है। स्मार्ट मैंने स्लाइडर, यस। हाँ ये मैंने लिख दिया है, आप नोट कर सकती हैं। स्मार्ट स्लाइडर विल हेल्प आपको एक स्लाइडर बनाने के लिए, जो हेडर में लग जाएगा, ठीक है। सो पिछली क्लास में हमारी लेट हो गई थी, एंड उसकी वजह से लोगों को जल्दी जाना पड़ा, वी कुडंट कवर द टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं। 2 क्लासेस हमारी आज कंबाइन होंगी, which would be one is for SEO का लास्ट पार्ट, which is Yoast SEO, जो एक प्लगइन है, हेल्प करता है SEO करने में, दैट्स मेक द जॉब रियली इजी, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली हम लोग आज ई कॉमर्स का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन में पूरा बनाने में टाइम लगता है, बट मैं आपको इस बता दूंगा। रौनक सैमरश भी है, पर योस्ट एसईओ एक्चुअली में इट्स इजी टू यूज। सैमरश जो आप बात कर रहे हो, सैमरश इज अ पेड टूल, ठीक है। HRS, सैमरश, ठीक है, ये पेड टूल्स हैं। तो ये आपको, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, HRF कवर किया था, तो वो फर्स्ट नंबर पे आता है, सैमरश सेकंड नंबर पे आता है। इसकी ऑलवेज फाइट चल रही होती है, तो दीज आर बोथ पेड टूल्स, सो आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने HRF कवर किया था, ओके। सो आई विल स्टार्ट, ओके, क्योंकि 2 टॉपिक्स हैं, थोड़ी लंबी जाएगी क्लास, वी हैव टू फिनिश बाय 7:30 और सो, ठीक है। सो आई विल गो अहेड एंड स्टार्ट विद योस्ट एसईओ फर्स्ट।
ठीक है. So hopefully everyone can see my screen. Yes, sir, it is visible. Great. Okay, just give me one moment. Okay. So जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको ऐड कैसे करना, एसईओ कैसे करना है, उसमें मैंने बताया था टाइटल क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपका क्या होता है, ठीक है, और हेडलाइन क्या होती है. सो एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ आपको दे देता हूँ उसमें, ठीक है. इसका एग्जांपल लेते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग का. नीचे आते हैं, ठीक है. सो ये आपका टाइटल है learndigital.withgoogle.com, ठीक है. ये आपका हेडलाइन है, सॉरी ये यूआरएल है learndigital.withgoogle.com, दैट्स योर यूआरएल. फिर फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो ये आपका टाइटल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने बताया था कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको इसको एंटर करना होगा. और ये होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, ये होता है मेटा टैग्स, ठीक है. सो ये तीन एलिमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज यूआरएल, सेकेंड इज टाइटल एंड देन इज मेटा डिस्क्रिप्शन. क्योंकि जब भी कोई हम चीज सर्च कर रहे हैं जैसे लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं पहले देखूंगा कि इसमें पहली चीज टाइटल में मेरे रिलेटेड जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो है कि नहीं. सो उस पॉइंट से आपको यूजर के पॉइंट से सोचना होगा, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च होता है, दैट्स वन थिंग. फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा और, अगर मुझे इससे समझ में नहीं आया और क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए होता है मेटा डिस्क्रिप्शन. तो इसमें मेरे लर्न डिजिटल मार्केटिंग दोनों कीवर्ड कवर्ड हैं. लर्न द फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है. तो मुझे पता लग रहा है कि इस लिंक पे जाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा, जो मैं चाह रहा हूँ उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, ठीक है. तो ये तीनों पार्ट आपके आने चाहिए एसईओ में, ठीक है. अब इसको लाना कैसे है, ये स्क्रीन पे जब कोई गूगल करे, ठीक है, तो हमारा पेज फर्स्ट आए, प्लस ये विजिबिलिटी रहे. जब जैसे मैंने बताया था क्रॉलर्स आते हैं आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, तो क्रॉलर्स इन कीवर्ड्स को देखते हैं, ठीक है. आपके कीवर्ड में इसमें फर्स्ट उसमें टाइटल में लर्न नहीं है पर डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है, ठीक है. वो मेटा डिस्क्रिप्शन को भी क्रॉल करते हैं आपके, टू चेक उसमें कितनी बार अगर उनका कीवर्ड मैच हो रहा है तभी आपका रिजल्ट जो है, आपका पोस्ट फर्स्ट पेज पे आएगा, ठीक है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच यू हैव टू फोकस while doing SEO. So to make it easy, there is a plugin called Yoast SEO. I'll type it in the comments. So you can see that Yoast SEO plugin for SEO. So from here, this is the dashboard. इधर से हम लोग plugins पे जाएंगे, plugins पे add new. यहाँ पे सर्च प्लगइन, you will put Yoast SEO, और if you put Yoast still आ जाएगा वो, ठीक है. Yoast SEO, ठीक है. इसमें लिखा है improve your WordPress SEO, write better content, ठीक है. जो पहले चीज मैंने पहले भी बताई थी, प्लगइन्स चूज करते समय आपके लास्ट अपडेटेड कितने दिन पहले अपडेट हुआ है. अपडेट मतलब उसमें डेवलपर्स जो हैं वो चेंजेस करते हैं. सो इट वाज अपडेटेड लास्ट 4 days बैक, ओके. सो दैट इज अ गुड साइन कि ये बहुत जल्दी अपडेट करते हैं, ठीक है. और इसके रिव्यूज देखे 5 स्टार हैं रिव्यूज, और 27,000 ने रिव्यू दिए हुए हैं. सो दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग. और इसके 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस है, जो इंस्टॉलेशन हुए हैं वो एक्टिव हैं इस टाइम पे. सो दिस इज अ गुड साइन. आप इसको यूज कर सकते हैं. और भी है वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन रैंक में, तो और भी प्लगइन्स हैं, बट अभी के लिए जब आप शुरू में सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप योस्ट एसईओ के साथ स्टार्ट कर लीजिए. दिस इज एज फार आई फाइंड द बेस्ट एसईओ प्लगइन. सो वील इंस्टॉल इट हियर. जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, इसमें ये बताना चाहूँगा, जब भी जैसे मैं पिछली क्लास में मैंने कवर किया था कि जो टाइटल इम्पोर्टेंट होता है वो
आपको पता कैसे चलेगा कौन सा टाइटल डालना है? उसके लिए आपका कीवर्ड रिसर्च ही एक तरीका है, ठीक है। 2 से 3 टूल्स बताए थे। जो लोग सर्च कर रहे हैं, कभी कभार होता है कि हम लोग कुछ रिलेटेड चीज लिख रहे हैं पर कीवर्ड मैच नहीं होता है। कभी कभार होता है 2 कीवर्ड आते हैं, तीसरा कीवर्ड भी हम उसे इंक्लूड कर दें तो वो उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर जब क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, खाली मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, ठीक है, और लर्न नहीं डाला और बता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में रहा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, पर लर्न नहीं डाला, तो शायद जिसने लर्न डाला है उसके में ज्यादा अच्छे उसके में चला जाएंगे क्रॉलर्स, उनकी वेबसाइट को ज्यादा क्रॉल करेंगे, ठीक है, और उनका जो रिजल्ट है वो अपीयर हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा इंटेंसिव, लेट सपोज आपको एक पोस्ट लिखना है, डू इंटेंसिव हाफ एन आवर और समथिंग, ठीक है, गिव फॉर कीवर्ड रिसर्च, इतना टाइम दीजिए, 15-20 मिनट या आधा घंटे तो टाइम दीजिए आप कीवर्ड रिसर्च में, और एक एक्सेल शीट में बनाइए, एनालाइज करिए किसकी ज्यादा सर्चेज हैं। क्योंकि जब आप कीवर्ड टूल में जाते हैं, जो मैंने बताया था गूगल एड्स से, वो बेस्ट है। गूगल एड्स के कीवर्ड में ये हो जाता है आपके साथ कि दैट यू कैन गो हेड एंड गूगल, उसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दैट इज अ बेड थिंग, वहाँ पे आपको सर्चेज भी पता लग जाती है। नमन सर, ई कॉमर्स के लिए कौन सा वेबसाइट प्लगइन होता है सर, बेस्ट प्लगइन? प्लगइन्स तो देखिए डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे अभी रेणु जी ने पूछा था कि प्लगइन्स में उन्हें स्लाइडर डालना है। कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है सर, कौन सा वेबसाइट का मींस कौन सा वेबसाइट का कौन सा प्लगइन डालना है करके? हेलो। स्लाइडर के लिए अलग प्लगइन है। नॉर्मली बना रहे तो उसमें वो आधी चीजें दे देती हैं। अब जैसे जो रेणु जी ने थीम इंस्टॉल करी उसमें स्लाइडर नहीं था, ठीक है। अगर उसमें स्लाइडर होता तो उन्हें प्लगइन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट स्लाइडर ना होने की वजह से उन्हें प्लगइन की जरूरत पड़ी है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द थीम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो मैं आपको थीम बताऊंगा आज कि कौन सी डाउनलोड करें, दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट, ज्यादातर वो पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। सो मैंने वहां से एक्टिवेट कर दिया था वो प्लगइन। हाँ बताइए। बाद में वेबसाइट के लिए स्पीड करने के लिए आप कैसे स्पीड करना है सर? हाँ, स्पीड के लिए भी मैं बता दूंगा आपको। उसमें आपको दैट इज अ पार्ट ऑफ एसईओ, ठीक है। एसईओ में अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं। एसईओ टोटली एक बहुत बड़ा टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। नहीं, क्लास इज टिल 7:30 टुडे। ये 2 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, क्योंकि मैंने पता कर लिया था आपकी कोई क्लास नहीं है, दैट्स व्हाई वी पुट इट फॉर 7:30 टुडे, ठीक है। वील गो टू जनरल हेयर। पहले हम जनरल सेटिंग्स करेंगे इसमें कि हमारा अपीयरेंस में कैसा दिखना चाहिए। अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सो यू विल गेट थिंग्स। सो अब पहली चीज, ये प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट करके बता देता है, ठीक है। गुड जॉब, वी कुड नॉट नो सीरियस एसईओ प्रॉब्लम्स। अभी तक जो इमेजेस डाली हैं, ठीक है, सारी और जो भी कंटेंट डाला है, ठीक है, सारा एसईओ पर्पस से बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी पता लग जाती है। बाकी एक टूल और मैं बता दूंगा जो आपको स्पीड डिटेक्ट करने में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। सो पहला चीज, जर्नल पे हम गए, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन इसे नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम बेसिक सेटिंग्स कर रहे हैं। देन वी विल गो टू फीचर। फीचर्स में ये सारे आपको ऑन ही रहने दीजिएगा। ये यूसेज ट्रैकिंग है, इसे भी आप इसे ऑफ रहने दीजिएगा, सबको ऑन रहने दीजिएगा, सेम। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, इसको ना छेड़िएगा, इसको वैसे का वैसे ही रखिएगा। वेयर यू हैव टू गो इज वेब मास्टर टूल। इसमें भी मैंने आपको पिछली क्लास में वेरिफिकेशन, गूगल वेरिफिकेशन जो कोड मिला था वो इसमें लिखा है गूगल सर्च कंसोल, जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था, तो वो हमने उधर डाल दिया था आपके थीम एडिटर में जाके हेडर सेक्शन में। अब मैं चाहता हूँ मैं इधर भी डाल दूं, क्योंकि ये डेटा डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेगा वहां से। सो जस्ट गिव मी 1 मोमेंट।
तो वो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि सर्च कंसोल से। सर्च कंसोल का यूज इसलिए होता है जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैवंट अटेंडेड द लास्ट क्लास इज टू रजिस्टर द वेबसाइट विद गूगल। कभी कभार वो अपने आप वेबसाइट उठा लेता है, बट द आइडियल वे, अगर आपको वेबसाइट खुद भी दिख रही हो गूगल पे अपना नाम टाइप करके, तो आप उसे फिर भी एक सर्च कंसोल के थ्रू अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करिए। सो वील गो टू हेडर हियर। मेक श्योर मैं ये चीज दोबारा रिपीट करूंगा, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस आपको करने नहीं है, जस्ट कीप इट द सेम वे एज इट इज। ठीक है, सो ये वेरिफिकेशन कोड मैंने पिछली बार डाला था, ठीक है, कॉपी करके ये मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि योस्ट की मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ बेसिक। यहाँ पे गूगल वेरिफिकेशन कोड, ये भी आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये अलग अलग आपके सर्च इंजन्स हैं, ठीक है, जैसे बाइडू है एक, ठीक है, बिंग है, इंटरनेट का है, ठीक है, गूगल है, ये आप जानते ही हैं एक सर्च इंजन, और येंडेक्स है। येंडेक्स आई थिंक रशिया का है, ठीक है। तो आपको जिस भी सर्च इंजन पे आपको अपनी वेबसाइट रजिस्टर करनी हो, ठीक है, तो उसका कोड वहां से लेके आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया, मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको बेसिक जनरल में खाली अपना वेब मास्टर टूल में जाके एक बस ये कोड डालना होगा जो पिछली क्लास में वेब मास्टर टूल से हमने लिया था, या सर्च कंसोल कहते हैं, सर्च कंसोल से लिया था, ठीक है। दैट इज डन। अब मैं सर्च अपीयरेंस पे जाऊंगा। सर्च अपीयरेंस एक्चुअली हम डिफाइन करेंगे कि जो हम ये बात कर रहे थे कि हमारी वेबसाइट यहाँ पे दिखे तो उसमें क्या क्या चीजें दिखे, ठीक है। टाइटल दिखे, ठीक है, टाइटल के बाद पेज दिखे, यूआरएल है, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या दिखे, वो हम इसकी बात करेंगे, वो सेटिंग्स करेंगे हम बेसिक, ठीक है। तो सेपरेटर होता है, सेपरेटर आपको इधर दिखाता हूँ, जैसे ये लाइन है, डैश है, हाइफन वी कॉल इट इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, मार्केटिंग और गूगल के बीच में, दिस इज अ सेपरेटर। दिस सेपरेट्स कि आपके टाइटल, ठीक है, और पेज के बीच में डिफरेंस बता देता है, ठीक है। सो तो मैंने ये सेपरेटर यूज कर रखा है, कहीं मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, मैं ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है। होम पेज का होगा, होम पेज का आप इसमें चेंजेस कर लीजिए। अगर आप ब्लॉग चला रहे हैं तो एज अ पर्सन, अगर ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है, और अपलोड कर दीजिएगा इमेज अपने लोगों की। इससे पहले यहाँ पे लोगो आ जाता था, वो गूगल ने बंद कर दिया, पर फिर भी आप अपडेट कर दीजिएगा अपना लोगो, ठीक है। दैट्स वन थिंग। और यहाँ से आपको सेव चेंजेस करने होंगे। नाउ विल गो टू कंटेंट टाइप, ठीक है। कंटेंट टाइप इज जो भी हम हमारे पेजेस हैं, ठीक है, जो पेजेस हो गए सारे, हम लोग ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसके पोस्ट, ठीक है, उसका कंटेंट कैसे अपीयर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा यहाँ पे किसी का अबाउट अस ये पेज या होम पेज नहीं दिखेगा, ठीक है। उनके डायरेक्टली वेबसाइट का जो सेक्शन है ब्लॉग, अब ये देखिए डिजिटल विद्या, सो www.digitalvidya/blog/learn digital marketing, तो उनके ब्लॉग के पेज पे लेके जा रहा है। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रखा है, ब्राउज बिजनेस ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಕಾಲ್ ನಾನು ತರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆ। सो ये आपको डायरेक्टली उस पेज पे लेके जा रहा है, ठीक है। सो पोस्ट का वो सेटिंग्स करते हैं, ओके। सो अब हमारे जो पोस्ट आएंगे, ठीक है, सो पहला चीज टाइटल आए मेरा, ठीक है, फिर पेज का नाम आए, ठीक है, और फिर साइट टाइटल मैं नहीं चाहता हूँ आए, ठीक है, साइट का टाइटल है, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली टाइटल पेज, और इधर से हम कर सकते हैं अगर हमें कुछ करना है, जैसे कैटेगरी आपको डालनी हो तो कैटेगरी आप डाल सकते हैं, नहीं डालनी है वो भी मत डालिए, बट टाइटल हमेशा पोस्ट में सबसे मेन होता है, आपका टाइटल डाल देता हूँ, ठीक है। फिर सेपरेटर जो हमने पिछली वीडियो में अभी पिछले सेक्शन में चूज किया था, देन आई टॉक कि अगर मुझे वहां पे अपना कैटेगरी डालनी है तो कैटेगरी ऐसे यहाँ से चूज कर सकता हूँ, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने बताया था, अभी आपको एग्जांपल दिया था, दोबारा इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। दिस इज मेटा डिस्क, ये, ठीक है। अगर आप नहीं डालते हैं,
तो गूगल अपने आप ही आपका जो पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है उसमें से ही कुछ पार्ट्स उठा के, एक लाइन उठा के वो डाल देगा। तो उसमें आप नहीं जाइएगा, सर क्योंकि कभी कभार वॉइस वो हम ब्रेकिंग। डिस्क के, अगर आपका फर्स्ट पेज पे है तो इस पे आएगा। जी अभी आ रही है आपको आवाज? हेलो, आ रहा है सर। ग्रेट, ठीक है। एंड वन मोर पैराग्राफ आना चाहिए सर, पैराग्राफ। जी पैराग्राफ में समझानी। टाइटल होने के बाद नीचे हाँ 3-4 कॉलम्स रहता है। एग्जाम्पल मेरा एयर बुकिंग है, एयर ट्रेवल्स है, नीचे बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, फ्लाइट, फॉरेक्स। वो अंदर जाके होगा, जब पेज पे जाएगा ना कोई तब अभी होगा। सर कौन सा भी एक में ट्रिप डाल दो, उधर आता है नीचे फ्लाइट टिकट में। देखिए अच्छा, वो चीज आप कह रहे हैं जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। और अभी डोमेस्टिक फ्लाइट करके आ रहा है ना, नहीं। अच्छा, हाँ, ये कई कई जगह आपको गूगल अपने आप दे देता है चीजें, ठीक है। ये एक्चुअली एक्सटेंशन है जो प्रोवाइड करता है गूगल, आपको दे देता है। जैसे अब मैं कैलकुलेटर बात करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर आया, पर कुछ दिन पहले गूगल कैलकुलेटर दे देता है, या करेंसी कन्वर्टर हम ट्राई करते हैं। जो कुछ चीजें है ना, ऐसा नहीं होता आपको वेबसाइट पे जाना हो, ठीक है। ये चीज, ये जो प्रोवाइड किया गया है ये गूगल अपने तरफ से कर देता है डायरेक्टली, ओके। ठीक है। सो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जैसे मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन है, मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी अपना ब्लॉग डालूं, ठीक है, तो अपने आप ही वो 2 लाइनें उठा ले, गूगल ना उठाए, ठीक है। मेरी जो 2 लाइनें हैं ब्लॉग के नीचे वो उठा ले, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोड डालूंगा, ध्यान रख, इसको देख लीजिएगा, परसेंटेज EXCEPRT एक्सपर्ट, और फिर परसेंटेज, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग कि एक शॉर्ट पैसेज या 2 सेंटेंसेस आपके पूरे ब्लॉग में से उठा लिया जाता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये आपने चेंजेस कर दिए हैं। ऐसे आप पेजेस में जाके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको चाहिए हो। टाइटल हमेशा पहले रखिएगा जो भी हो, उसके बाद पेज, उसके बाद सेपरेटर, फिर साइड टाइटल, अगर आप चाहें। पर टाइटल आपका हो, बाकी सब में आप चेंजेस कर सकते हैं, बस टाइटल पहले रखे हो, सबसे पहले वही विजिबल होता है। ये सारा करके यहाँ पे कर लिया हमने सेव चेंजेस, ठीक है। अब मेरे को, अब मैं पोस्ट ऐड कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरा कैसा दिखेगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं गया ऐड न्यू पोस्ट पे, okay. So here I will write learn digital marketing, ये मेरा टाइटल है। अब मैं इसमें लिखता हूँ ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन, ये पूरा ब्लॉग हो जाएगा 1000 वर्ड का, पर मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ सो दैट में आ गया। अब पहला चीज, जब भी आप ब्लॉग लिखें तो हमेशा ये रखिएगा, ये वाला जो कीवर्ड है ये एक बार आपकी पूरी लाइन में, ये जो भी टाइटल है, सॉरी, आपका पहली लाइन में आ जाना चाहिए, ठीक है। टू नो मोर,
प्लीज क्लिक। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिंक कैसे करना है। ठीक है, तो रेनू जी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंटरलिंक कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नाउ ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। ठीक है, ये आपका ब्लॉग हो गया। अब इसी में से ही आपका मेटा डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा, विल गो डाउन, योस्ट एसईओ डालने के बाद ये अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब ये एक्सर्ट नहीं आ रहा है, लेट्स चेक इट हियर, डॉक्यूमेंट में जाके। Okay, there's some issue. What I'll do, I'll go back, save draft. यहाँ पे मैंने कोड के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, इस वजह से वो एग्जैक्ट उठा नहीं रहा है। मैं स्पेल चेक कर लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेव चेंजेस कर देते हैं। We'll go to all post, learn digital marketing का ऑलरेडी था, we'll click on edit। ठीक है, सो आप देखिए मैंने खाली यह टाइटल डाला, दिस इज माय ब्लॉग। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो और लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखिए मेटा डिस्क्रिप्शन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग 15 डेज, डिजिटल मार्केटिंग थ्राइविंग करियर, ये अपने आप ही उठा लिया, मैंने वहां पे डाला था। उससे पहले वो सही स्पेलिंग नहीं था, इस वजह से वो आपको एक्सर्ट के स्पेलिंग गलत दिखा रहा था। ठीक है, अब मुझे से इसको बस इतना ही देखिएगा। डेस्कटॉप व्यू आप ले सकते हैं। अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, एडिट स्निपेट, तो आप ये कर सकते हैं, या फिर एक्सर्ट में यहाँ पे जाके भी आप चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आपको कोई और चेंजेस करने हैं तो वो अपने आप आ जाएगा। दैट्स हाउ यू डू एसईओ। ठीक है, अब इसको कुछ कैटेगरी में डालना है कि कौन सी कैटेगरी में आए। जो मैंने शुरू में कैटेगरी का कॉन्सेप्ट बताया था कि ब्लॉग की कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, सो पहले मैं वेबसाइट पे देख लेता हूँ, मैंने ब्लॉग्स की कैटेगरी बनाई थी। सो आई एडिट इन ब्लॉग्स, इसे हम कैटेगराइज से हटा देते हैं और इसे हम just give me 1 minute। Okay, got it। सो पब्लिश करने से पहले हमेशा एक बार प्रीव्यू कर लीजिए आपका ब्लॉग दिखेगा कैसे। आपको यहाँ से ये पता लग गया है कि आपका गूगल में जब आएगा तो इस तरीके से आएगा, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड और ये। ठीक है, इधर जाके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर मेरा ये आ रहा है और ये चीज आ रही है। अब नाउ लिंकिंग, इंटरलिंकिंग। ठीक है, अब ये क्लिक हेयर था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कोई मेरे पेज पे, अबाउट अस के पेज पे चला जाए। ठीक है, या किसी और वेबसाइट पे आपको भेजना है, तो व्हाट आई डू, आई गो टू अबाउट अस, इधर से मैं लिंक कॉपी करूंगा आपका, आई गो हेयर। मुझे करना है कि ये क्लिक हेयर जो एक परमा लिंक हम कहते हैं, ठीक है, वो बना दिया जाए। सो क्लिक हेयर को हाईलाइट करिए, इसको लिंक वाले सेक्शन पे क्लिक करिए, अपना यूआरएल डाल दीजिए जिस पे डायरेक्ट करना है, दैट्स इट, बस। अब कोई भी इस पे वो करेगा,
क्लिक करेगा, जो आपके वेबसाइट पे अभी मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, वो डायरेक्टली अबाउट अस पेज पे चला जाएगा। इसमें एक और चीज होती है, आप चाहते हैं अगर अपनी ही वेबसाइट पे डायरेक्ट कर रहे हैं तो ओपन इन न्यू टैब को अनचेक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। सो वो वहां पे चला जाएगा, ठीक है। वो जब टैब खुलेगा वो दूसरे में खुलेगा, आपकी वेबसाइट एक जगह पे खुली रहेगी। सो जैसे हम लोग फेसबुक सोशल मीडिया में करते हैं फेसबुक पे, कि हम चाहते हैं वो डायरेक्टली फेसबुक खुले तो हम उसे न्यू टैब में कर देते हैं, ठीक है। सो अभी मैं ऐसे ओपन ओल्ड टैब उसी टैब में खुलेगा, न्यू टैब में नहीं खुलेगा। सो इसे मैं ऐसे करके यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिशेस दैट, अब ये व्यू पोस्ट करना चाहूंगा मैं, ठीक है। अब दो चीजें देखिए, पहला चीज लर्न डिजिटल मार्केटिंग टाइटल से मेरा आ गया, ठीक है, सर्विसेज के अंदर, ब्लॉग्स के अंदर, ठीक है। अब और इसके बाद मैंने अपना ये पूरा ब्लॉग डाला, ठीक है। क्लिक हेयर का ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, क्लिक हेयर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जो हमने अबाउट अस का पेज डाला था, मैं चाहता हूँ किसी और पेज पे जाके कर लें, तो वो अबाउट अस पे चला गया, पढ़ लिया अबाउट अस पे, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। अब दूसरा चीज इसमें ये आता है कि मुझे अपना URL चेक करना है। जो मैंने कहा था URL आपका मैचिंग होना चाहिए, तो पहला चीज exponet.india, कैटेगरी आ गई, ठीक है, ब्लॉग की, और साथ में लर्न डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यानी कि मैच कर रही है तीनों चीजें। कोई लर्न डिजिटल मार्केटिंग करता है और ब्लॉग पे और भी चीजें होती हैं, पर ये छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मेन चीज होती है, और भी बहुत सारी होती हैं SEO में, स्पीड और कितने आपके कॉम्पिटिशन है, सारी चीजें, ठीक है। तो अगर क्रॉलर जाता है तो उसे ये चीज पता लग जाएगी गूगल के क्रॉलर को कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड डाला है, ठीक है। तो उसके थ्रू वो पहला चीज URL में है, हेडलाइन में है और इधर है, तो वो उसे पता लग जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये exponet.in बता रही है। तो इससे उन्हें पता लग गया आपकी पेज रैंकिंग धीरे धीरे बढ़ेगी। और भी फैक्टर्स आते हैं जो मैंने बताए थे, जैसे कि स्पीड हो गया आपका, ठीक है, फॉलो नो फॉलो लिंक्स हो गए, इसके बारे में आपको अलग से पढ़ना होगा। इट कैन नॉट बी कवर्ड इन 1 or 2 classes or 3 classes even. It takes actually months to learn the whole concept of SEO because it's very big. So ये इस तरीके से आप ब्लॉग अपना चला सकते हैं और SEO कर सकते हैं। दिस इज बेसिक, ठीक है। बट ये चीज आपका कोर है, ये आपको करना ही होगा। अगर कीवर्ड मेंशन नहीं होंगे ठीक से, सो यू कैन नॉट गो हेड एंड गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि कीवर्ड कौन से पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, और वो मैच कर रहा है, जो ढूंढ रहा है उस सब्जेक्ट को, उसे पता कैसे चलेगा। सो कीवर्ड ही एक जरिया है जिससे कि गूगल को पता लगता है कि यूजर क्या ढूंढ रहा है, और गूगल को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगता है कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। सो कीवर्ड तीनों के जब मैच होंगे, आपका जो ढूंढ रहा है वो, ठीक है, और जो आपने लिखा है वो, ठीक है, उसका मैच होगा, गूगल मीडिएटर की तरह आपको उनसे कनेक्ट करा देगा। सो मेक श्योर यू आर ऑन द सेम पेज फॉर कीवर्ड, दैट्स व्हाई वी डू कीवर्ड रिसर्च फॉर दैट, ठीक है। सो any question regarding this, because SEO का पार्ट खत्म है। सर Please tell me the question, फिर मैं e-commerce कवर करूंगा। तो ब्लॉग का हो गया, मेरा e-commerce का है कि क्या लिखना है सर? देखिए ई-कॉमर्स में ज्यादातर आपका जो चीजें आएंगी दैट वुड बी मोर अराउंड प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में आप ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट करिए, ठीक है। वरना नॉर्मली क्या होता है प्रोडक्ट्स में ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है, वर्क शॉपिंग एड्स, ठीक है। आपको गूगल एड्स में जाके मर्चेंट अकाउंट ओपन करना होता है, दैट इज फ्री, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल में जाके मर्चेंट अकाउंट गूगल एड्स में जाइए, ठीक है। एड, हाँ, गूगल एड्स में आपका शॉपिंग एड्स नहीं पड़ा होगा बिकॉज इट्स वास्ट, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू कीवर्ड, आप नोट करिए इस कीवर्ड को कि हाउ टू रन शॉपिंग एड, ठीक है। और आपको एक मर्चेंट अकाउंट बनाना होता है उसके लिए। आफ्टर क्रिएटिंग अ मर्चेंट अकाउंट आपका एड दिखता है। आई टेल यू हाउ योर एड विल शो। सर इश्यूज इस तरीके से, जस्ट होल्ड मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ सर। ये आपका एड ऐसे दिखेगा, ओके,
ठीक है, इस तरीके से दैट वर्क्स मोर। बाकी अगर आप एसईओ करें अपनी वेबसाइट का विच इज ई-कॉमर्स, तो उसके लिए ब्लॉग लिखें, ठीक है, और डायरेक्टली उसमें आप बाय नाउ का बटन तो होगा ही, ठीक है, नीचे आप ब्लॉग लिखें उसमें। दैट इमेज, ऐसा इमेज आना चाहिए तो कौन सा गूगल मर्चेंट अकाउंट में लॉगिन होना है? हाँ, गूगल एड्स में जाके मर्चेंट अकाउंट ओपन करना होगा। गूगल एड्स में मर्चेंट अकाउंट। हाँ, ये चीज ये आपका बाद में स्टडी करेगा, यू विल गेट टू। ओके, वन मोर थिंग, बाद में फर्स्ट पेज में एवरी डे अभी कौन सा भी 15% ऑफ 10% ऑफ करके ब्लॉग लिखना है तो मींस पॉपअप करना है तो वेबसाइट में, ठीक है, आप पहले ब्लॉग लिखना स्टार्ट करिए। सो रियलिटी इज गूगल एड्स आप जब चलाते हैं, ठीक है, इसमें पैसे लगते हैं। सो आप एक दिन में ही पहले पेज पे आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, या फिर अपना वेबसाइट्स के साथ। एसईओ टेक्स टाइम, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए पहले पेज पे आने में। ओके, ठीक है, सो इट्स नॉट अ वन डे थिंग। एसईओ एक दिन का काम नहीं है, पहले आपको एसईओ पूरे तरीके से सीखना होगा। I'll show you some numbers here. Learn. ये देखिए 6 months और सो बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे हम लोगों को काम करना होता है। इट टेक्स टाइम एंड देन गूगल अपना एल्गोरिथम जिसपे सारी चीजें चलती हैं कि वो बॉट उसके स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें बैकएंड का काम जो होता है, ठीक है, कैसे आपका पिक्चर्स दिखेंगे, कौन से रिजल्ट दिख रहे हैं, एल्गोरिथम पे चलता है। एल्गोरिथम एक टेक्निकल मैथमेटिकल वर्ड है। वो गूगल अराउंड साल में 600 बार चेंज करता है, 500 से 600 बार। तो ऐसा नहीं है कि आपने एसईओ एक बार सीख लिया तो इट्स फिनिश, आपको आ गया, नहीं। इट्स अ कीप ऑन थिंग, इट्स अ रनिंग थिंग, यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग, ठीक है। सो आपको बहुत सारे कनेक्टेड रहना पड़ेगा, यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग। अगर आप एक चीज कर लेते हैं, इसका एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ, अगर किसी को पूरा एसईओ समझ में आ गया, पीछे से कैसे चल रहा है, आपको फर्स्ट पेज पे कैसे आना है, तो वो एडवांटेज लेके फर्स्ट पेज पे ही रहेगा। तो गूगल चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम इसे, ठीक है। जैसे मैंने कहा 500 से 600 बार चेंज करता है साल में, तो दिन के ऑन एन एवरेज 2 बार चेंज कर देता है एसईओ। उसका किस तरीके से आपका पेज फर्स्ट पेज पे आएगा। ऐसा भी होता है कि आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ रही है, ठीक है, 4 दिन आई, हफ्ता भर आई, गूगल ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया और आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आई नहीं रही। जो ट्रैफिक का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, फर्स्ट पेज से ट्रैफिक मिलता है, वो भी आपका बंद हो गया एकदम से। सो ऐसा हिट पड़ता है। सो एसईओ को बहुत ही तरीके से, महीन तरीके से हमें समझना होता है, छोटी छोटी डिटेल, निटी ग्रिटीज वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। सर एक बार वो 3 स्टेप जो है इंटरलिंकिंग का 3 स्टेप प्रोसेस जो है, जी जी, इसको रिपीट कर देंगे जस्ट इन 30 सेकेंड्स। जी 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 जी। तो मैंने अभी लिंक हटा दिया है, ठीक है। अब मैं इस जो अभी भी लिंक आ रहा है यहाँ पे, तो व्हाट आई डू, मैं इस पे आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आपको इधर करना है, तो आई रिमूव दिस, ठीक है, क्लिक हियर, ठीक है। अब मुझे इसको लिंक बनाना है, ठीक है ना, इसके पीछे लिंक डालना है। तो व्हाट आई डू, इस पे मैंने हाईलाइट किया, आई क्लिक ऑन दिस लिंक थिंग, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को जो भी अपना की ये वाला लिंक डालना है, आई पुट इट हियर, ठीक है, एंड दिस विल बी हाईलाइटेड एज दिस। तो जब भी कोई पढ़ेगा तो क्लिक हियर है, इस पे क्लिक करेंगे, सो दे विल बी डायरेक्टेड टू अबाउट अस पेज। ओके, जी सर, थैंक यू। और इसी तरह हम रीड मोर पे भी कर सकते हैं कहीं। हाँ, रीड मोर पे भी कर सकते हैं आप। अगर रीड मोर का बना दीजिए और वो लिंक कर दीजिए अपने दूसरे पेज पे, सो दे विल गो टू दैट वेबसाइट। ओके, थैंक यू सर। जी जी। एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे, आई थिंक सेकंड,
प्लीज रेस योर हैंड। कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी, आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम। सवर्णाकर जी पूछ रहे थे आप क्वेश्चन। सर जैसे जैसे 21 नंबर पे आपकी वो लाइन थी जिसे कॉपी करके अपने सर्वर में डालना था, तो 21 नंबर पे ही होती है वो लाइन? 21 नंबर नहीं, आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, यू विल फॉरगेट। मैंने पिछली क्लास में बताया था, इट्स यू हैव टू गो इनटू द हेडर सेक्शन। इन द हेडर यू हैव टू पेस्ट द कोड। हेडर में जाके कोड पेस्ट करना है। और पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि हेडर आपको कैसे फिगर आउट करना है। ऊपर हेड लिखा है, नीचे बैकस्लैश फिर हेड लिखा है, तो उसके बीच में आपको कोड डालना है। सो डोंट गो बाय 21 लाइन, क्योंकि वो कोड ऊपर नीचे हो सकते हैं थीम के हिसाब से। ठीक है, ओके। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? चैट में आप टाइप कर लीजिए एसईओ। हेलो सर। हाँ जी सर, बताइए सर। ये मेरी प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हुई ही नहीं है। वो आपकी जो एक फॉर्म वाली थी और एक आपकी सर्च कंसोल वाली थी। हाँ, सर्च कंसोल वाली जो है वो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने उसमें पूरा ट्राई किया। जी जी जी। हेड के ऊपर डाल के देखा, हेड के नीचे डाल के देखा, हर बार वो फेल्ड ही आता है। वो फेल आ रहा है, उसका कुछ और एरर है। ठीक है, आपने कोड बिल्कुल ठीक डाला है। ठीक है, सो वो मेरे को सेपरेटली आपसे कनेक्ट करना होगा सर। ठीक है, वो मेरे पास है आपके एरर मैसेज। कल आपका मेरा कनेक्शन हो नहीं पाया। हाँ, कल नहीं हो पाया। सो सर हम क्या करते हैं, कल आपसे कनेक्ट करके मैं आपका फॉर्म वाला इशू और कोड वाला इशू दोनों रिजॉल्व करा दूंगा। वो एक्चुअली वो थोड़ा टेक्निकल इशू है। और सर एक मेरे को वो चाहिए है कि फॉर्म में मैं एप्लीकेशन फॉर्म चाहता हूँ, ज्वाइनिंग फॉर्म जो है, जिसमें कि मैं आदमी की फोटो भी चाहता हूँ, वो फोटो और अपने डिटेल्स भर के दे दे, यानी ज्वाइन अस वाले में मेंबरशिप फॉर्म। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो अभी मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बता रहा हूँ। वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं कल बता दूंगा आपको। ठीक है, आपसे कनेक्ट करना मुझे वैसे भी। सो दोनों प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम, क्योंकि अब हमारे पास आधा घंटा रह गया और मुझे एक टॉपिक और खत्म करना है। बट आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द ई कॉमर्स पार्ट, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो आता है, हम एक तरीके से ई स्टोर बना रहे हैं। तब ई स्टोर में आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, मेनली प्रोडक्ट्स ही होते हैं। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारी डेली लाइफ का यूज ही है कहीं ना कहीं अमेज़न या फ्लिपकार्ट, हमें उसमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स ही दिखते हैं। ठीक है, अब उनके प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, एक ई स्टोर बनाने के लिए एक थीम आती है वूकॉमर्स। तो जब हमने इंस्टॉल किया था तो वूकॉमर्स ऑलरेडी आ गया था। अगर आपके पास नहीं है वूकॉमर्स तो उसको हम बेसिक से करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो एस्ट्रा थीम हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने एस्ट्रा नहीं करी तो वूकॉमर्स की थीम आप इंस्टॉल करिए। वूकॉमर्स इज स्टोर, ई स्टोर बनाने के लिए थीम बनाई गई है। उसके अंदर अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं हमें। तो एस्ट्रा आपने डाउनलोड कर लिया। अब मैं डायरेक्टली सीधा टेम्पलेट्स पे चला जाऊंगा। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट्स में। ठीक है, अब ये वेबसाइट में आपको एक बार लास्ट दिखाता हूँ। अब ये पूरा वेबसाइट का सेक्शन चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा। ये आपकी वेबसाइट दिख रही है। अब ये ई कॉमर्स का स्टोर बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऑल पे गया। ठीक है, यहाँ से अपीयरेंस से स्टार्टर टेम्पलेट, ऑल पे। ठीक है, यहाँ से डाल दिया मैंने ई कॉमर्स। तो मेरे ई कॉमर्स की सारी थीम्स आ गई। तो इसे मैं चेक कर सकता हूँ। यू नो द ड्रिल कि कैसे चेक करना है। एजेंसी वाले पेड हैं, बाकी आपके फ्री हैं। ठीक है, इस टाइप से आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सारे इंपोर्ट कर लूंगा, कंप्लीट साइट। इंपोर्ट करने में एटलीस्ट ये 2 से 3 मिनट और लेगा। इसी में तो एक ही पेज है, सेकंड थर्ड पेज में चाहिए तो वो आप पेजेस ऐड कर सकते हैं।
इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ पेजेस आप जैसे देखिए डिफरेंस ये होता है, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है बिल्कुल उसी तरीके से वेबसाइट बनेगी। पेजेस आप वैसे ही ऐड कर सकते हैं, ई कॉमर्स एलिमेंटर में जाके एडिट कर सकते हैं सारी चीजें, होम पेज पे चेंज, हेडिंग में चेंज, और अगर किसी को स्लाइडर्स डालने हैं वो भी आप कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इट मेक्स इज वो एक ई स्टोर बना देता है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दे देगा आपको, प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन दे देगा अलग अलग, ठीक है। तो एक जगह जाके हम सारे प्रोडक्ट्स वहां पे ऐड कर सकते हैं। ये भी अभी आपको मैं बता दूं कैसे करना है। तो बेसिक डिफरेंस रहता है, एक आपका ऐड टू कार्ट एक ई स्टोर बन जाता है, इसमें ऐड टू कार्ट और सारे आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप अलग से ऐड कर सकते हैं। बाकी सारा जो मैंने आपको सिखाया वैसे ही चलेगा, पेजेस आपके वैसे ही ऐड होंगे, फुटर आपका वैसे ही बनेगा, हेडर भी आपका वैसे ही बनेगा। सो देयर इज नथिंग मच चेंज इन दैट। सर जैसे हमने एक थीम डाउनलोड करी और किसी एक पेज पे हम एक अलग टेम्पलेट चाहते हैं, वो वाली नहीं चाहते थीम वाला आए, तो उसके लिए क्या कैसे रहेगा सर? आप पेज बिल्डर में जाइए, एडिट विद एलिमेंटर में, ठीक है जी आप जी पूरा पेज हटा दीजिए, ठीक है एडिट विद एलिमेंटर में, और अपना एक नया पेज बना लीजिए। वहीं से आपको पेज ऐड करना होगा, जैसे यहाँ पे जाके ऐड न्यू पेज पे पेज ऐड कर लिया, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है वो आपकी पुरानी थीम के हिसाब से चल रहा है जी, है ना, आप नहीं चाहती वैसा थीम का स्ट्रक्चर दिखे, आप चेंज करना चाहती हैं, तो उस केस में आप पहले पेज ऐड करिए, ठीक है, और उसके बाद एडिट विद एलिमेंटर में जाके सारे जितने भी पेजेस जो भी थीम से रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, कलर या कोई सेक्शन, उसको डिलीट कर दीजिए। यू नो हाउ टू डिलीट इट ना, यस ठीक है ना, वो डिलीट कर दीजिए और फिर दोबारा स्क्रैच से उस पेज को बना लीजिए, सारे सेक्शन ऐड। अगर आपको हेडिंग डालनी है तो हेडिंग का सेक्शन डाल दीजिए, अगर आपको इमेज डालनी है तो इमेज का सेक्शन डाल दीजिए दूसरे सेक्शन में। इस तरीके से आप पूरा पेज बिल्डअप कर सकती हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू। अब मीनवाइल जैसे हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं। सर आपका वेजी फ्रूट्स था ना जो आपका प्रोडक्ट है, आप वेबसाइट बना रहे हैं कॉमर्स की, ठीक है। सो मैं एक वेजी फ्रूट का ही एक प्रोडक्ट, वेजी फ्रूट वेजिटेबल्स आप सेल कर रहे हैं ना? वेजी फ्रूट, हाँ यस करेक्ट। अभी जो मैंने इमेजेस बताई थी वो इमेजेस आपको ऑलरेडी कहाँ से लेनी है वो मैं क्लास में कवर कर चुका हूँ। तो जस्ट फॉर अ पर्पस मैं ऐसे ही एक इमेज बना ले रहा हूँ, क्योंकि ये डेमो साइट हम बना रहे हैं, इस वजह से पब्लिश नहीं कर रहे हैं हम इस वेबसाइट को, ठीक है। तो टोमेटो की इमेजेस ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है। और सबसे बड़ी चीज ई कॉमर्स में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट व्हेनेवर यू आर बाइंग लाइक एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, सबसे मेन होता है उसकी इमेज और डिस्क्रिप्शन। दीज आर द टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि आप खुद ही एज अ कस्टमर रिव्यू करिएगा। जब भी आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, आप देखते हैं उसकी इमेज कितनी अच्छी है, कितना क्वालिटी मुझे अच्छा पिक्चर, बिकॉज दैट्स वन थिंग, हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोग वर्ड्स से ज्यादा पिक्चर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सो मेक श्योर द इमेज इज ऑफ गुड क्वालिटी। ओके, सेव इट एज, सर अगर किसी की इमेज हमें कोई जैसे लोगो ही मिला और उसको हमने बड़ी करनी है, तो वो हम बड़ी करते हैं तो वो फट जाती है पिक्चर। उसके लिए मैम आपको पिक्सल देखना होगा, जैसे वो एक जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सो ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, आपको पहले साइज देखना होगा उसका, इमेज का साइज वहाँ पे कितना आ रहा है। सर हमने लोगो जो है वो तो 300-200 का होता है ऑलमोस्ट, वो छोटा लेकिन होता है। जी जी। मेरे अगर मैं उसको एक्सपेंड करती हूँ कि 1200 कुछ पे ले आती हूँ, 1250 बाई 650 पे। तो आपने लोगो खुद ही बनाया था या किससे बनवाया था? नहीं, एक्चुअली आईपीएल का लोगो चेंज हो गया ना, उनका एडवर्टाइजर बदल गया है, तो अच्छा। तो मैं वो स्लाइडर में डालना चाह रही हूँ, कोई पुराना भी है और नया भी है, तो लोगो ही उठाया। हाँ, आज तो मैंने उसको लिए आपको ये सर्च करना होगा इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, देखिए
फिर 300 बाय 300 बाय 300 500 बाय 300 की इमेज को आप 1200 पे लेके जाएंगे, वो फटेगा, ठीक है ना। सो द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम इज आपको फिर दूसरी इमेज देखनी होगी विद अ सिमिलर, जो बड़े पिक्सल के साथ हो, ठीक है। हाइट और विड्थ जल्दी, जैसे इसका 1242 बाय 710, ठीक है। सो इस तरीके से आपको देखना होगा थोड़ा। और सर जी जी ठीक है सर, थोड़ा जैसे अब ब्राइटनेस या टमाटो कितने प्यारे लग रहे हैं, थोड़ा ब्राइट है, लाइवली है, तो इसमें ब्राइटनेस बढ़ाने का भी और कोई तरीका है सर, या कैनवा में जाके बढ़ाऊं? देखिए ब्राइटनेस बढ़ाने का और कोई तरीका तो मतलब खैर कैनवा से ही हो सकता है, ठीक है, पर इमेज में ज्यादा चेंजेस हो नहीं पाते हैं पीछे की, अगर ब्राइटनेस की हम बात करें, ठीक है। इमेजेस में ज्यादा चेंजेस हो नहीं पाते हैं, ये चीज वो वैसे का वैसे ही रहता है। ओके सर, ठीक है। तो लेट्स सी, ये ठीक है, विजिट साइट पे आके देखते हैं हमारे कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए। चेंजेस हो गए हैं, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिख गया है, ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊंगा तो दिख जाएगा, लेकिन मेरे कुछ चेंजेस यहाँ पे वैसे के वैसे ही रह गए हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स की डिटेल में ऐसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। सो चेंजेस आप जानते हैं, होम पेज पे जाके आप पूरे चेंजेस वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप को मैंने बताया हुआ है। I'll go and tell you how to add the products, ठीक है। ये आ गया होम पेज, देखिए अब ये होम पेज मेरे ख्याल से 2 और वो दिख रहा है होम पेज, तो पहले हम इसे एक बार चेंज कर लेते हैं जाके। तो यहाँ से कस्टमाइज में गए, मेरा होम पेज एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम आएगी थीम में, तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हम लोग अपीयरेंस से आए, कस्टमाइज में, होम पेज सेटिंग्स में गए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को 2 होम पेज दिख रहे हैं, एक ये जो मेरा पहले का बनाया हुआ था, पर मुझे ये वाला डालना है। तो अब देखते हैं मेरा नया वाला होम पेज आ रहा है यहाँ पे, इट्स प्रोसेसिंग, यस वेट, हाँ ये वाला आ जा रहा है मेरा होम पेज। अब ये स्टैटिक रहेगा, ठीक है, जब भी कोई ये स्टैटिक पेज ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है तो होम पेज स्टैटिक रहेगा, ये वाला मेरा होम पेज आ रहा है, ठीक है। तो पब्लिश, अब मुझे होम पेज में कोई चेंज करना है तो इट्स द सेम वे, ठीक है, कि मैं पेजेस में जाऊंगा, पेजेस में ऑल पेजेस पे जाके, ठीक है, आई विल गो टू पेजेस, यहाँ पे होम पेज में देख लेता हूँ कौन सा वाला है, ग्रीन और रेड, ये पुराने वाले आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है, व्हेनेवर यू चेंज थीम, बिकॉज वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। मुझे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, पर मैं फिगर आउट कर सक रहा हूँ क्योंकि ग्रीन कलर था उसका थीम का। सो मैं एक बार इसे दोबारा चेक कर लेता हूँ कि वही वाला है, 2018 में पब्लिश हुआ था, कि थीम तब की बनी हुई है। दैट्स हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज। पर उसके लिए सेफेस्ट रहेगा कि आप डिलीट कर दे पेजेस साथ के साथ ही जैसी थीम इंस्टॉल करें। Sorry, it's taking some time. Wait for like 1 or 2 minutes. Sir, by the time I have one more question, that if I need वो बार जो ऊपर होती है जिसमें मेरे पेजेस और वो सब दिखते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस मुझे हेडर में करने हैं या फुटर में करने हैं, which I need my own things, colors and all, तो उसके लिए मैं कौन सा प्लगइन यूज कर सकती हूँ? उसके लिए प्लगइन, देखिए उसमें ज्यादा चेंजेस हो नहीं सकते हैं। थीम के साथ जो कलर्स आ रहे हैं आप वही कलर्स लगा सकती हैं। जब आप कस्टमाइज में जाएंगी, जैसे अभी मैंने जाके होम पेज चेंज किया, ठीक है ना, अभी तो उसमें जाके वहां पे आपको कलर्स के अलग अलग थीम्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो वो जो कलर्स वहां पे मेंशन्ड हैं, जो जिससे इनबिल्ड आए, ठीक है, खाली वही कलर हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसके से आ रखा है, ठीक है, जब इंस्टॉल करी थी तो वही चेंजेस कर सकते हैं। अगर ब्लैक और व्हाइट, ठीक है, उसके लिए आपको दूसरा थीम ये लेना पड़ेगा, ठीक है। सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आप ये हेडर आप अपने हिसाब से जैसे चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस, सेम जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, इस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो नाउ ये हमारा होम पेज आ गया। अब मैं आपको
प्रोडक्ट ऐड करना बता दूंगा कि मेजरली सारा वैसे का वैसे ही है, खाली प्रोडक्ट का डिफरेंस आ जाता है। एग्जिट टू डैशबोर्ड। ठीक है, अब प्रोडक्ट में जैसे ही आप वो कॉमर्स की थीम डालती है, वो कॉमर्स अपने आप आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो वो कॉमर्स में गए, प्रोडक्ट। ठीक है, अब आई वांट टू ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, मुझे एक और प्रोडक्ट ऐड करना है, सो व्हाट आई विल डू, विल गो ऐड न्यू हियर, प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू। यहाँ पे मैं उसका टाइटल लिखूंगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन आएगा नीचे। गिव यू एन एग्जांपल। ये जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, ये पैराग्राफ बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर अगर जाएंगे, ठीक है, तो ये सेक्शन आपका नीचे आता है। अब इस सेक्शन में जो इंफॉर्मेशन आए मेरी, उसके लिए मैं इधर जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे डालूंगा प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दैट इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन देयर। ठीक है, तो अब इसे टाइप इन, यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। तो आप जैसे भी आपको ठीक लगे, आप उस हिसाब से अपना कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मुझे इमेज डालनी है, इमेज वैसे ही ऐसे कि मैंने इधर से लोड कर ली। इट इज लोडिंग, जस्ट वेट। ठीक है, ये लोड होगी इमेज। चीज अगर मुझे और इमेज डालनी है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ और इमेजेस आए साइड में, उसके लिए मैं सेट प्रोडक्ट गैलरी। ठीक है, आप और इमेजेस ले सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तीन इमेजेस हम लेते हैं, तीन इमेज ऐड टू गैलरी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप कैटेगरी डाल दीजिएगा, किस कैटेगरी के अंदर वो जाना चाहिए। अगर आप बना रहे हैं ग्रोसरीज में डाल दीजिए, जूस में डाल दीजिए, उस तरीके से आप कैटेगरी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं ग्रोसरीज में डाल देता हूँ एंड देन प्रीव्यू एक बार कर लेते हैं कैसा दिखेगा। जब भी आप पब्लिश करें, जस्ट सी हाउ इट विल लुक। ठीक है, ये मेरा इमेज आ गया, मेन इमेज जो मैंने डाली थी। ठीक है, अगर कोई चाहे तो और इमेजेस देखना चाहे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। कैटेगरी ग्रोसरी आ गई। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरे को अगर यहाँ पे लिखना है, व्हाट आई डू, ऊपर जो मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, या आप अब दे सकते हैं कौन सर, पर केजी, हाफ केजी, ऐसा लिखना है तो सर? हाँ, जो भी आपको लिखना है। तो स्क्रॉलिंग आता है, कार्ट पे जाने के लिए उसका नेक्स्ट ऑप्शन है, एक बटन में हाफ केजी, 1 केजी, क्वार्टर केजी करके एक अमाउंट। उसके लिए आपको थीम सेलेक्ट करनी होगी जिसमें ऑलरेडी ऑप्शन हो। ओके, ठीक है, सो आपको ये थीम देखेंगे। एक हम ऐड फॉर्म का यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग चीजें हैं, पर वो फॉर्म पहले से आपको बनाना होगा। ठीक है, तो निंजा फॉर्म करके एक प्लगइन है, वो डाल सकते हैं, उसमें आप फॉर्म बना लीजिए और यहाँ से आप ऑलरेडी फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। निंजा, NIJ, मैं नाम लिख के आपको दे देता हूँ, दैट विल मेक इट इजियर।
I've used as Astra or Elementor. Okay, Astra is the theme, Latika ji, and Elementor is a page builder. ठीक है, थीम होती है जो हम ये पूरा लेआउट देख रहे हैं, दिस इज द थीम, ठीक है, ये पूरा थीम है. पेज इज ऑल होम, ऑल प्रोडक्ट, अबाउट, ऑल प्रोडक्ट एक पेज है, अबाउट आपका एक पेज है, दीज आर द पेजेस. अब एस्ट्रा हम पूरी थीम डाउनलोड कर रहे हैं. एलिमेंटर क्या हेल्प करता है, अगर मुझे होम पेज में कोई चेंज करते हैं तो वो हमें चेंज करने देता है. अब मुझे अगर अबाउट अस में जाके कोई चेंज करने हैं तो वो उसे चेंज करने देगा. दैट्स हाउ इट गोस. ठीक है, सो अब देखते हैं. तो इसमें आप प्रीव्यू अगेन मैंने यहाँ पे डाला है, लेट्स प्रीव्यू. Sorry, it's taking some time. Meanwhile, okay, great. ठीक है, यहाँ पे डाला था tomatoes are healthy for stomach, तो ये यहाँ पे आ गया. और उस कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो आपके नीचे आ जाएंगे. ठीक है, ये चीज आप इस तरीके से आप कर सकते हैं. ठीक है, बस ये है कि आप अपना डिस्क्रिप्शन और बड़ा कर लीजिए. शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली जो आपके लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट के साइड में आता है, विच शुड बी अट्रैक्टिव मिली पॉइंटर्स, और फिर डिस्क्रिप्शन आप और उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, विच विल कम इन एट द बॉटम. ठीक है, सो वील पब्लिश दिस. पब्लिश हो गया है, सॉरी. ठीक है, इट हैज बीन पब्लिश. अब मैं जाके देख लेता हूँ एक बार ऑल प्रोडक्ट्स में. ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया है. ठीक है, अब इसका प्राइस नहीं डाला, मुझे प्राइस डालना है. सो क्विक एडिट कर सकते हैं, या एडिट में जाके दोबारा कर सकते हैं. क्विक एडिट में जाके आप यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं. ठीक है, that's how you can do it. How to check Indian rupee? हाँ, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. वैसे इंडियन रुपीज में नहीं है, तो अभी हम वो भी चेंज कर लेते हैं. जस्ट गिव मी वन. WooCommerce, ठीक है, ये WooCommerce प्रोडक्ट में नहीं, WooCommerce में जाइएगा. You go to settings, payments, here in currency. Okay. You can check that in currency. ठीक है, आपको शिपिंग में नहीं जाना, पेमेंट्स में नहीं आना. जस्ट गो टू जनरल, WooCommerce जनरल. ठीक है, करेंसी, इंडियन रुपी, सेव चेंजेस. पूरा एक ही पूरा कार्ड का चेंज कर सकते हैं सर? हाँ, पूरा चेंज हो जाएगा, वो पूरा में चला जाएगा. देखिए, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कंट्री एक ही कंट्री में आप कर रहे हैं. ठीक है, सो यू इधर जनरल में जाके आप सेटिंग्स में करेंसी चेंज कर ले. इट विल गो. नाउ विल गो अहेड एंड रीचेक कैसा दिख रहा है. प्रोडक्ट्स में गए, वो यूरो का साइन आ रहा था, अब देखिए यहाँ पे 100 रुपी का साइन आ रहा है. ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू इट. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट पेज. लेट्स सी अगर कोई चेंजेस इधर से हो सकता है. इस थीम में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वरना फीचर्ड जो प्रोडक्ट आते हैं, जो हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले. ठीक है, इस थीम में थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना बेस्ट सेलिंग, इसको मैं आपको कोई चेंज नहीं करना. आप डायरेक्टली यहाँ से एज अ स्टार सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, तो ये भी जो स्टार सेलेक्टेड है, ये अपने आप बेस्ट सेलिंग में चला जाता है. इस थीम में मेरे को पहले एक प्रॉब्लम आई थी, देखते हैं आता कि नहीं आता इसमें. हाँ, इसमें नहीं आ रहा है. सो बेसिकली अगर बेस्ट सेलिंग है और उसे बेस्ट सेलिंग सेक्शन में डालना है आपको,
तो यहाँ से बस स्टार पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, वो अपने आप बेस्ट सेलिंग में आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ स्टोर, और फिर वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। यू कैन गो अहेड एंड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम देयर। ज्वाइन द ऑर्गेनिक मूवमेंट, ये पेज नहीं चेंज कर सकते, सर कर सकते हैं चेंज, हाँ, होम पेज पे जाके आप एलिमेंटर सेलेक्ट करके वहां से चेंज कर सकते हैं। ओके। ओके, इट विल बी ऑन द सेकंड पेज जो प्रोडक्ट ऐड किया, तो एक बार जाके हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। That's how you can go ahead and add the product. Okay. So that is this for website regarding WordPress. Any question you have? So you can type in. सर जैसे हमारी 2 वेबसाइट या 3 बनेंगी, तो एक हमारी बैंकिंग की है और एक हमारी क्या रहेगा ना कि खाली स्कोर कार्ड्स और ये सब के लिए रहेगी। तो हम ऐसे ही लिंक्स जैसे आपने आज बताए हैं वो डालेंगे, बट उसके किसी एरिया में जाके क्या हम अपनी दूसरी वेबसाइट्स का, जैसे टोमेटो का पिक्चर डाला तो उसका पिक्चर डिस्क्रिप्शन कुछ लिख सकेंगे? ऐसा आप पिक्चर ऐड कर, पिक्चर डालनी है या लिंक डालना है आपको? लिंक भी डालना है और पिक्चर के साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन भी लगे, हम लिख देंगे, जैसे बैंकिंग का रहेगा। जी, तो वो भी हम उसमें फिर कुछ ऑडियो भी ऐड करना चाह रही थी मैं, क्योंकि वीडियो तो ऐसा कुछ नहीं बना पाऊंगी मैं, तो ऑडियो भी ऐड करना चाह रही थी। तो हाउ कैन आई ऐड एन ऑडियो टू माय वेबसाइट? And second thing is, can I advertise for my banking site in my these cricket sites? Advertise banking site on your cricket sites? Couldn't understand. Advertisement is always like paid. No, वो ठीक है, लेकिन जैसे एक पिक्चर साइड में, जैसे एक पिक्चर के जैसे रिसेंट पोस्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट पेड होती हैं, उनके सेक्शन बने हैं, तो उसमें मैंने यदि अपना लगा दिया उस बैंकिंग के बारे में कि रिगार्डिंग बैंकिंग, आपको जैसे एक पोस्टर नहीं, ऐसे मत करिए। तो वो उसके लिए आप कर सकते हैं। बेसिकली वो होता है which is आप दूसरों को स्पेस दे रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, है ना? सो उधर वो आपको एक लिंक जनरेट करते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज गूगल एडसेंस हो गया। गूगल एडसेंस से आपने रजिस्टर किया, उनको अथॉरिटी दी गूगल को कि आप कोई भी ऐड मेरी वेबसाइट पे आप दिखा दीजिए, ठीक है? और ये स्पेस है, इस जगह पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है? सो गूगल आपको लिंक देगा, वो जो ऐड के स्पेस है वहां पे आप अपना लिंक लगाइए, ठीक है? सो वो लिंक पे अगर आप लगाएंगी, ठीक है, तो ऐड होगा। अब नाउ आपको अपनी दूसरी वेबसाइट एडवर्टाइज करनी है, ठीक है? सो द बेस्ट थिंग इज कि आप उसमें साइड में विजिट पे हो तो उधर अपना पोस्ट ऐड कर दीजिए, ठीक है? या बीच में आप इमेज ऐड कर सकती हैं, ठीक है? वो चीज वो आप कर सकती हैं, बट उसमें ज्यादातर लिंक ही डालने होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई टू पुट द लिंक, बट वो चलेगा नहीं। वो नॉर्मली वो जो उस पे जो आप कह रही हैं, आपकी थीम में ऑलरेडी वो लगा होगा कि ऊपर और साइड में आपका ऐड के वहां पे लिखा होगा ऐड लिंक्स हियर, है ना? सो इमेज का लिंक तो नहीं डाल सकते, तो हम लोग इमेज ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, सो यू कैन ट्राई, वरना वो ऐड वालों के लिए ही जगह बनती है। और ऐड दूसरे जिनको ऐड चलाना है, दे विल गिव यू अ लिंक, तो आप जैसे ही पेस्ट करेंगे वो एक फोटो बन जाएगी अपने आप। It will display as a photo, like tables or something. What we do. जी। Okay, right. वो अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है? So I'll show here edit में अगर आप वीडियो का ऐड कर सकते हैं, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। जी। I want to add audios आपने बताया ना जी, उसका आप लिंक ऐड कर सकती हैं, क्योंकि वो भी जाके कहीं ना कहीं सुनेंगे ना ऑडियो तो। हाँ जी, या फिर इसी पे लाइक जैसे इसी पे ही कुछ सुन ले। मान लीजिए एक पिक्चर है और कुछ उसके बारे में मैंने 1 मिनट का बोला, मैंने एक्चुअली माय हस्बैंड व्हाट ही डज इज ही गिव्स एनालिटिकल, सारा वो देते हैं, एनालाइज करके बोलते हैं कि ये एनालाइज किया। अब इतना तो लिख नहीं पाएंगे,
तो कुछ तबीयत भी ऐसी है, तो क्या है कि हम 30 सेकंड्स का एक रिव्यू दे दिया, अपना एनालाइज करके दे दिया, ये चीज है वो चाह रहे हैं। हाँ वही चीज। देखिए जैसे यहाँ पे आए हम लोग, ठीक है, दिस इज अ प्लस साइन, यू विल सी, आपको दिख रहा है प्लस साइन? रेणु जी आप सुन पा रही हैं मुझे? यस सर, दिख रहा है, पर आया कहाँ से ये नहीं पता चला। अरे क्योंकि ये तो एक सेकंड, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा स्टार्ट राइटिंग, ये अपने आप प्लस साइन आ जाएगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है वो चीज। तो आप कहीं भी कर्सर लेके जा रही हैं तो वहां पे प्लस साइन आ गया है यहाँ पे, राइट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। सो आप पेज पैराग्राफ डाल सकते हैं, इमेज, हेडिंग, गैलरी, लिस्ट, कवर, पेज, कोड्स डालने हो, ऑडियो, ठीक है। सो ऑडियो विल डू इट हियर, यहाँ से अपलोड कर लीजिए अपना ऑडियो विच इज ऑलरेडी सेव्ड, और फिर वहां से आप ले सकती हैं, ठीक है जी। और यहाँ से तो ये तो एड ब्लॉक के लिए होता है ना, एड, ये तो आपके ब्लॉग के बीच में अगर किसी को क्लिक करके सुनना हो उसके लिए है जी जी। अच्छा जी, तो आप अपलोड तो ये कर अपने लीजिए आप आएगा जी, ये अपने आप आएगा सर? ये कैसे आया प्लस, मतलब मुझे ये नहीं समझ आया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका वेबसाइट पे कहीं भी नहीं है अभी प्लस, ठीक है जी। विल गो हियर, डबल क्लिक तो नहीं करना है? यहाँ पे आए जी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये ऊपर है प्लस, ओके ऐड ब्लॉक अगर आपको बीच में ऐड करना है, आप कभी कभार क्या होता है पढ़ते समय करते हैं, ठीक है। सो मैं एक बार यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये अपने आप ब्लॉक आ गया व्हेन यू प्रेस एंटर, ठीक है। एंटर पे करके आप यहाँ से अपना ऑडियो सेलेक्ट करके अपना ऑडियो अपलोड कर सकती हैं, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Okay. Any more question anyone has? तो सर कल हम कितने बजे मिलेंगे? सर 6 बजे के बाद या बीच में, कल संडे है तो शायद मैं आपको बीच में एक बार टाइम पूछ लूंगा सर, अराउंड 2-3 बजे के आसपास, तो मैं आपसे मीट कर लूंगा और आपको बता दूंगा सर। ओके ठीक है। होमवर्क है सर आज? यस सर। होमवर्क सर ये है, अगर आप ई स्टोर बना रहे हैं तो ई स्टोर आप बना लीजिए, ठीक है, अगर आपका काम है, नहीं है तो आप रहने दीजिए, ओके। वरना योस्ट एसईओ का आप प्लगइन यूज करिए, चाहे आप ई स्टोर बना रहे हैं या नॉर्मल एक वेबसाइट बना रहे हैं, योस्ट एसईओ आपको यूज करना है, सारी सेटिंग करनी है और एक ब्लॉग लिखिए, ठीक है। और उसमें जो मैंने अगर लास्ट वीडियो का मेरे ख्याल से बहुत लोगों का हुआ नहीं है कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, वो आपको करना होगा साथ साथ। ओके, नहीं ई स्टोर का कौन सा प्लगइन्स रहता है सर मेन इंपॉर्टेंट? इसका ई स्टोर, देखिए ई स्टोर का वही मैंने बताया, जैसे आपका ई स्टोर ऐसे ही बन गया, ठीक है। अब जैसे आपको फॉर्म डालना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो उसके लिए निंजा का आ गया, NIJ, हाँ NINJA, निंजा फॉर्म। मैं टाइप इन करके आपको बता देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए अलग से, है ना, अपने नोट पैड में ये रखिया करिए, इट्स एक्चुअली मेक इट इजी। देखो कि जब शुरू में मैं भी सीख रहा था, ये चीजें अब तो जैसे मुंह ज़बानी याद रहती हैं क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ इस पे। फॉर्म लगना है तो उसका वेबसाइट कौन सा प्लगइन है सर? किसका? फॉर्म का निंजा फॉर्म बताया मैंने आपको। ओके, उसी में से भी, ओके हाँ उसी में से हो जाएगा। आपको फॉर्म आप अपने हिसाब से क्वेश्चन और आंसर्स डाल सकते हैं उसमें, ओके ठीक है। और एक आता है WP फॉर्म, वो पहले फ्री हो रहा था, ये सावरकर जी के साथ भी सावरकर जी के साथ भी ये दिक्कत आ रही थी अभी बीच में, वो एक्चुअली पेड हो गया है, ठीक है, तो वो डेटा डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे जो फॉर्म भर रहे थे, तो निंजा फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म जो आपको फ्री में चीजें चेंज करने को दे देता है, ओके ठीक है। सो एनीवन हैज एनी मोर क्वेश्चन प्लीज टाइप इन। या सर इसी तरह से निंजा टेबल्स भी है, वर्डप्रेस और निंजा टेबल्स में से व्हिच वन इज गुड? देखिए अगर निंजा टेबल्स है, मैंने आपको एक टेबल का प्लगइन बताया था, है ना, टेबल प्रेस, हाँ वो मैंने यूज किया है। निंजा टेबल्स का मैंने यूज नहीं किया, बट व्हाट यू कैन डू, आप जैसे प्लगइन में जाके वो रिव्यूज देखते हैं, ठीक है, रिव्यूज प्लस इंस्टॉल्स प्लस अपडेट, ये 3 चेक करिए,
अगर वो नियरली सेम है, नियरली सेम है, तो आप निंजा टेबल यूज कर लीजिए। बाकी देखिए, आप जब काम करना स्टार्ट करेंगे, कुछ प्लगइन्स आपके वो हो जाते हैं, बहुत इजी टू यूज हो जाते हैं, है ना। ऐसा जी। नहीं है कि निंजा बेस्ट है और कोई नहीं होगा, या फिर टेबल प्रेस बेस्ट है और कोई नहीं होगा। स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है ना। राइट। वो चीज तो वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता लगेगा। पर अभी मैं आपको जो अपने हिसाब से बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है until you do it. So मेरा पॉइंट होता है which is easy to use and which doesn't give you a problem. इस वजह से टेस्टेड जो मैंने कर रखी है वही मैं आपको बताता हूँ, rather than anything which I read online. सर नेक्स्ट क्लास वर्डप्रेस का रहते हैं ना, तो विक्स का रहता है सर वर्डप्रेस अब खत्म हो गया, ठीक है। अब जो अगले की क्लास होगी वो कोई और लेंगे, ठीक है। लोकमान जी ले सकते हैं या कोई और लेगा विक्स की, मोस्ट प्रॉब्ली लोकमान जी ही लेंगे। एनी डाउट, ठीक है, एनी डाउट्स है तो व्हाट्सएप में पिंग करना है। हाँ, आपके पास नंबर है, ग्रुप में मैं एडेड हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है व्हाट्सएप में, ठीक है, आप मुझे कभी भी पिंग कर दीजिए। सर एक और, जी सर, जैसे अभी क्या हुआ कि मुझे पहले तो ब्लॉग कैसे बनाना है ये मालूम नहीं था, जब आपने बताया तो मालूम पड़ा, तो मैंने पेजेस डाल लिए। अभी क्या है कि मेरी तो ब्लॉग ही है और कैटेगरीज में भी डिवाइड कर लिया है। अब पेजेस तो खाली पड़े हैं सारे, बट आई वांट कि जो कैटेगरीज है वो पेजेस की जगह पे आ जाए। हाँ, तो वो पेजेस जो आपको नहीं चाहिए हो उनको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा चीज, जो पेजेस आपको चाहिए वो होम पेज में रख लीजिए, ठीक है, या कैटेगरीज के नीचे डाल दीजिए। जो नहीं चाहिए उनको डिलीट कर दीजिए। ओके, तो मेरी फिर साइट के जो हैं वो 3 ही स्टैटिक बनेंगे। एक तो होम पेज बनेगा। सर तो होम पेज के ऊपर मेरे को क्या डालना चाहिए? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, ब्लॉग्स में क्या होता है, आप चाहते हैं कि ब्लॉग्स पढ़े, ठीक है ना, तो जी आपको कस्टमाइज स्टैटिक पेज आता है, जो मैंने आपको कस्टमाइज में होम पेज सेटिंग में अभी भी दिखाया था कैसे। जी, वो मैंने करा है, वो उसको मैंने खाली स्टैटिक कर दी, तो उसको लेटेस्ट पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जब आप पोस्ट ऐड करें, ठीक है, सो पोस्ट को ऐड न्यू पोस्ट से जाके ऐड करिएगा, पहला चीज। जब ऐड न्यू पोस्ट पे करेंगी, ठीक है, और कैटेगरी डाल देंगी, कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे उसमें, जो हमने कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। जैसे आपका कैटेगरी है ब्लॉग का, तो ब्लॉग का, अगर आईपीएल की एक कैटेगरी बना रखी है और आईपीएल से रिलेटेड है, तो वो कैटेगरी डाल दीजिए और पब्लिश कर दीजिए। तो जो भी आपने ब्लॉग करा है, लेट्स सपोज आप आज आपने एक ब्लॉग सेलेक्ट किया, ठीक है, अपलोड किया, ठीक है, तो मैं जब आपकी वेबसाइट पे जाऊंगा तो आज वाला ब्लॉग पढ़ूंगा। लेट्स सपोज आपने कल सुबह, ठीक है, सुबह 5 बजे एक और ब्लॉग अपडेट कर दिया। अब जब मैं आपकी वेबसाइट पे 5 बजे के बाद जब भी आपने ब्लॉग अपडेट किया तब जाता हूँ, तो मुझे आज वाला ब्लॉग नहीं दिखेगा, सैटरडे वाला। मुझे संडे को जो सुबह 5 बजे किया वो पहले पेज पे दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपके हिसाब से वो उसके सर वो छोटे छोटे लिंक्स आ जाते हैं 5 आर्टिकल के, और साइड में रीसेंट पोस्ट भी आ जाती है। एंड आई जस्ट वांट, अभी ये हुआ कि भाई हमारा होम पेज जो है वो लेटेस्ट पोस्ट वाला बन गया, यही हो गया। तो अभी क्या है कि उसके ऊपर में एक स्टैटिक जो स्लाइडर इमेज मेरी वो ठीक है, लेकिन यदि मैंने आज क्या किया, मैंने होम पेज के ऊपर एक वो इमेज नहीं आ रही, लेटेस्ट पोस्ट में खाली लिंक्स वाले ही आ रहे हैं। लिंक्स वाले ही आ रहे हैं जी। सर इमेज के ऊपर नेम आना चाहिए तो क्या करना है सर? देखिए, इमेज के ऊपर नेम आना चाहिए, उसे टैग करना होता है, ठीक है। एक सेकंड, नॉर्मली जब आप इमेज ऐड करें, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप पूरा प्रोसीजर देख लीजिएगा, आपको लिए बता रहा हूँ। ओके जी। यहाँ पे अपना टाइटल डाल दीजिए इमेज का, टाइटल सेक्शन में। ओके ठीक है, चाहे तो डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, टाइटल विल डिफाइन, और डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, कैप्शन डाल दीजिए इसमें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन छोटा सा लाइन है और कैप्शन, ये 2 चीजें डाल दीजिए। लिंक भी डाल सकते हैं सर इमेज का? जी
इमेज के ऊपर लिंक भी डाल सकते हैं? हाँ, वो लिंक डालने के लिए जब आप इमेज लगाएंगे, ठीक है, उसके बैकएंड में आप जाके कर सकते हैं, वो जो मैंने उसमें बताया था आपको एलिमेंटर में, ठीक है, उसमें इमेज के पीछे आप जाके अपना लिंक भी डाल सकते हैं। ओके, वीडियो डालना है तो ओके, वीडियो भी सेम, वीडियो भी डाल सकते हैं, दैट्स हाउ इट गोस। बट डोंट वरी, ये देखिए अभी शुरू में क्वेश्चंस आते हैं, हर किसी के आते हैं, डोंट वरी, अगर गलती हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेबसाइट एक टेक्निकल स्किल है, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न विद इन अ डे और टू, इट इज ऑल अबाउट डूइंग इट कंटिन्यूअसली, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। आपने भी कभी फेसबुक यूज किया होगा पहली बार में यूज टू नहीं हुए होंगे फेसबुक कैसे चलाना है, ठीक है, चलो ओपन करके न्यूज फीड देख लिया, इमेज देख ली, वो ठीक है, पर उसके नोटिफिकेशन देखना, होम पेज पे जाना और सारी चीजें देखना नहीं आता है। व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप में फोटो इमेज कैसे भेजनी है हमें, किसी को कोई हम फोटो शेयर करते हैं वो कैसे करना, वो पहली बार में नहीं आता, वो किसी से सीखा होगा, ठीक है, फिर कई बार ट्राई किया होगा, फिर समझ में आया होगा। ऐसे ही यूट्यूब, जो भी आप टूल्स आजकल चला रहे हैं, पहली बार में नहीं चला पाते, ठीक है, दैट्स ह्यूमन नेचर, डोंट वरी, आप इसको ट्राई करिए दोबारा, ठीक है। अगर आप कहीं फंसते हैं, आई एम ऑलवेज देयर, आप मुझे पिंग कर दीजिए विद एरर मैसेज, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आई विल गाइड, ठीक है। और एक छोटी सी चीज और कहूंगा, एनीडेस्क डाउनलोड करके रखिएगा, वैसे आजकल दिक्कत आ रही है, एनीडेस्क डाउनलोड करेगा, क्योंकि मेरे को फिर डाउनलोड कराना पड़ता है, फिर वो टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है, सो वो डाउनलोड करके रखिएगा। बट हाँ, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दैट विल ओनली हेल्प टू इम्प्रूव इट, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग हियर in web development especially, and again in digital marketing as well. मुझे आज भी पढ़ते रहना पड़ता है, सीख आता है सब कुछ, लेकिन मुझे पढ़ते रहना पड़ता है, बिना पढ़े मैं भी अगर आज आपको पढ़ा दूंगा तो शायद 2 महीने बाद मेरी जो इन्फो पुरानी हो जाएगी, ओके, ठीक है। सो दैट वुड बी एंड फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अब आगे की क्लासेस कोई और लेंगे, ठीक है, होपफुली लोकमान जी लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो यू कैन जस्ट मैसेज मी, ठीक है, व्हाट्सएप पे, मैं ग्रुप में ऑलरेडी हूँ, और ग्रुप में अगर कोई भी आता है तो उस पे भी रिस्पॉन्ड करूंगा। सर वो आप मुझे बता रहे थे जी, वो मेरी साइट पे CRICSTAT, अच्छा, आपकी वेबसाइट, हाँ, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? उसमें आप अगर खोलोगे तो आपको दिख जाएगा वो CRICSTAT.live। हाँ जी, आप कह रहे हैं हेडर की इमेज आपकी सेम नहीं आ रही है। हाँ, अभी ये लेटेस्ट पोस्ट आया ना, तो अभी आप अगर होम पेज पे जाएंगे जी, बिकॉज इट इज शोइंग एज अ लैंडिंग पेज, होम पेज, ये तो आपका लैंडिंग पेज ही है, हाँ, राइट। सो अब बट मगर होम पेज भी वो यही दिखा रहा है कि मेरा लाइव, लेकिन होम पेज पे मैंने आज जैसे ये इमेज को, इसको स्टिकी इमेज मैं बनाना चाह रही हूँ लेटेस्ट वाली पोस्ट के ऊपर, ये हमेशा रहे। तो पहले आपको मैम पेज को लेटेस्ट पोस्ट करना होगा, अभी जो मैंने बताया था अपीयरेंस में जाके, ठीक है, आपका वो ही नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहा है। अच्छा, कैसे करूं मैं, थोड़ा इधर से दिखा दीजिए, मैं देख रही हूँ। अपीयरेंस में जाके, हाँ जी, कस्टमाइज, हाँ जी, कस्टमाइज में जाके होम पेज सेटिंग्स, यहाँ पे आप उसे योर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, वो अपने आप ही आपके लेटेस्ट पोस्ट वो सर वो है स्टैटिक नहीं है, वो है लेटेस्ट ही है, मेरा लेटेस्ट है। तो मैम इसके लिए फिर मुझे आपका पेज चेक करना होगा, ठीक है, तो आप एक बार मेरे से कल कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक सो जी, गेट दिस डन फॉर यू। ओके, तो उसमें कुछ सर आप हमें तो, मैं तो बड़ा मिस करूंगी, अब मैं कैसे पूछूंगी आपसे, कुछ सवाल पूछना हो तो नहीं मैम, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ग्रुप में एडेड हूँ, आप मुझे कभी भी मैसेज कर दीजिए, ऐसा नहीं है क्लास नहीं ले रहा वो चीज, क्योंकि मेरा टॉपिक खत्म हो गया है, और इसका मतलब ये नहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी 2 महीने पहले उन्होंने क्लास ली थी, ठीक है, तो वो आज भी मेरे को पिंग कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, बस यही सपोर्ट चाहिए सर, मैंने तो शुरू में कहा था हम तो बिल्कुल नए हैं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, आपको अपना, आप खुद ही देखिए, आपको कुछ नहीं आता था, आज आपने अपना ब्लॉग बना लिया, हाँ जी, ठीक है ना, वो चीज स्क्रैच से, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई हेल्प करी है आपकी, मैंने बस बता दिया है, बाकी तो आपने खुद ही किया है ना। आज से हमने 7 तारीख को बैच किया था, 6 तारीख को आपको ये भी नहीं पता था कैसे बनना है, आज आपने बना लिया, ठीक है ना, सो दैट्स यू आर डूइंग, तो दैट्स हाउ यू लर्न स्किल,
Yeah, sir, these categories I want here on this जहाँ पर न्यूज है, आईपी है, ये सब हटके ये कैटेगरीज यहाँ आना चाहिए। तो Actually, वो तो मैंने मैम आपको बताया था ना, होम पेज में जाके अपना आप जाके कस्टमाइज में जाके यहाँ पे मेन्यू में चेंज कर लीजिए। ये मैंने आपको 2-3 वीडियो में बता चुके। आपके क्वेश्चन ये बार बार आए हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप पहले की वीडियो अगर आप देखेंगी तो उधर आपको मिल जाएगा सारे। अगर आप चाहें तो एक बार पूरा सीरीज जो हमने लोड करी है एक एक करके पूरी सीरीज आप देख लीजिए, ठीक है? सो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमें किसी लायक की बना दिया, सच में थैंक यू वेरी मच। खुद ही सीखने आए थे, ऐसा नहीं है। नहीं, फिर भी इतना अच्छा सपोर्ट मिले तो इंसान जल्दी सीख लेता है। ये जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही सपोर्ट आगे भी प्लीज आप दीजिए थोड़े दिन नहीं, आप के टेंशन मत लीजिए, आपका रहेगा। आप मुझे 1 साल बाद भी कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। So sweet of you, thank you very much. Thank you very much. So हर्षिता जी, आपका एक क्वेश्चन था, मेरे को आपका व्हाट्सएप आया था, so I'll contact later with you, ठीक है? उस इशू के लिए जो आपका होस्टिंग और डोमेन का था। एंड सेकेंडली सवादिकर जी, आपसे मैं एक बार कल कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है? और if you have any question just WhatsApp me, ठीक है? मैं आपको टाइम बता दूंगा and I'll connect with you, ठीक है? Okay, so thank you very much for your time. It was lovely taking and teaching me here, and you guys were great. Thank you. Have a great day. Bye. Thank you, sir. Bye. Thanks. Bye, sir. Bye. Bye. Hmm?